नमस्कार भक्तों, जय शनिदेव। कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य को मिलता है वह उसके कर्मों का ही फल होता है। लेकिन जब जीवन में अचानक दुख, हानि और संघर्ष आने लगते हैं तो मनुष्य सबसे पहले भगवान को दोष देता है। आज की यह शनिदेव व्रत कथा हमें सिखाएगी कि शनिदेव दंड नहीं देते बल्कि हमारे कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं। यदि आप भी जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं तो यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही कथा आपके जीवन का उत्तर बन जाए। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक नगर था। वह नगर व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में वीरसेन नाम का एक व्यापारी रहता था। वीरसेन बहुत परिश्रमी और बुद्धिमान था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। परंतु वीरसेन के मन में एक बड़ा दोष था, अहंकार। वह मानता था कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। उसे न तो भगवान में विश्वास था और न ही शनिवार, दान या व्रत में। वीरसेन अक्सर कहा करता, मेरे भाग्य का मालिक मैं खुद हूं। एक शनिवार की सुबह एक वृद्ध ब्राह्मण वीरसेन की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। उस ब्राह्मण ने वीरसेन से कहा, पुत्र, शनिवार को काले तिल, तेल और अन्न का दान किया करो। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वीरसेन हंस पड़ा। उसने घमंड से कहा, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं, मेरी मेहनत ही मेरा भगवान है। वृद्ध ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और मौन होकर चला गया। वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं कर्मफलदाता शनिदेव थे। कुछ ही दिनों बाद वीरसेन का भाग्य बदलने लगा। जिस जहाज में उसका माल था वह समुद्र में डूब गया। व्यापार में भारी घाटा हुआ। कर्ज बढ़ने लगा। फिर उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे जेल भेज दिया गया। जो लोग कभी उसका सम्मान करते थे आज उससे मुंह मोड़ने लगे। वीरसेन अब एक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा था। वह रोते हुए बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? जेल में एक वृद्ध कैदी था। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उसने वीरसेन से कहा, पुत्र, यह सब शनिदेव की परीक्षा है। वे अन्याय नहीं करते, वे तो न्याय का मार्ग दिखाते हैं। वृद्ध ने आगे कहा, यदि तू अहंकार त्याग दे और शनिवार को व्रत, दान और संयम अपनाए तो शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे। वीरसेन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। अगले शनिवार से वीरसेन ने व्रत रखना शुरू किया। जेल में रहते हुए भी वह मन ही मन शनिदेव का ध्यान करने लगा। वह तेल का दीपक जलाता, काले तिल का स्मरण करता और अपने कर्मों पर विचार करता। वीरसेन रोते हुए प्रार्थना करता, हे कर्मफलदाता, मैंने अहंकार में आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाइए। अब उसका मन शांत होने लगा था। एक शनिवार की रात वीरसेन को स्वप्न आया। उसने देखा, अंधकार में प्रकाश फैल रहा है। शनिदेव उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था परंतु करुणा से भरा हुआ। शनिदेव बोले, पुत्र, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन वीरसेन निर्दोष सिद्ध हुआ। वह जेल से मुक्त हुआ। कुछ समय बाद उसका व्यापार भी लौट आया। पर अब वीरसेन बदल चुका था। उसके मन में विनम्रता थी। हर शनिवार वह गरीबों को दान करता, तेल का दीपक जलाता और शनिदेव का स्मरण करता। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, शनिदेव दंड नहीं देते, वे हमारे कर्म सुधारते हैं। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। धैर्य, सेवा और सच्चा व्रत जीवन को उजाले से भर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करता है उसके जीवन का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो शनिवार को शनिदेव का स्मरण अवश्य करें। तेल का दीपक जलाएं, काले तिल का दान करें और कर्मों को शुद्ध रखें। जय शनिदेव, जय कर्मफल दाता।